दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को शुरू से सीखते हैं तो उनमें हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर के शॉर्टकट के बारे में। जैसे कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक शॉर्टकट। एग्जाम्पल के थ्रू हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इस शॉर्टकट को आप यूज कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप सीख रहे हो कंप्यूटर बेसिक क्लास। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो क्या होगा। अब हमने इस पेज पे आ गए। अब देखिए, यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो ये ऑल सेलेक्ट होगा। पहले अगर आप सेलेक्ट करोगे तो माउस से कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, पर आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओगे तो कुछ इस तरह से सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करके आगे का आप वर्क कर सकते हो। तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल बी से क्या होता है। अब हम इस पे गए। अब हम कंट्रोल के साथ बी बटन दबाएंगे तो ये बोल्ट होगा। जैसे हम कंट्रोल ए से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ बी बटन दबाएंगे तो ये हमारा बोल्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, जब हम कंट्रोल के साथ बी बटन दबाए तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से ये बोल्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कंट्रोल सी से क्या होगा। कंट्रोल सी से अगर कोई चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हो, अब आप कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल सी बटन दबाओगे तो ये चीज़ यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको रखना है तो कंट्रोल आप भी करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो कंट्रोल सी से कोई चीज़ भी यहाँ से कॉपी हो जाता है। जैसे हमने कंट्रोल ए किए ऑल सेलेक्ट और कंट्रोल सी करेंगे तो ये सारा चीज़ कॉपी हो गया। तो इसे हम कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल डी से क्या होगा। तो कंट्रोल डी को आप यूज करने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल ए करो। अब आप कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो इस तरह से फ़ॉन्ट विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे, अगर इसका इटालियन आपको करना है तो इस पर आप क्लिक करो और ओके कर दो तो कुछ इस तरह से इटालियन हो जाएगा। फिर से हम कंट्रोल के साथ डी बटन दबाए, अगर इसे हमें बोल्ट करना है तो इस बोल्ट पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये सारा चीज़ बोल्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कंट्रोल डी का आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ई से क्या कर सकते हो। जैसे हमने इस फ़ोन पे गए, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, इसमें हम ऑल सेलेक्ट किए। अब हम कंट्रोल ई करेंगे तो देखोगे कुछ इस तरह से हमारा टैक्स हो जाएगा। तो हम कंट्रोल ई करके कुछ इस तरह से कर सकते। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ एफ बटन से आप क्या कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे गए, अब हम कंट्रोल के साथ एफ बटन दबा के हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाए तो यहाँ पर भी एक हमारा फाइंड का ऑप्शन आता है और यहाँ से हम पहले कंट्रोल ए करेंगे, अब हम कंट्रोल एफ करेंगे तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल एफ जो है वो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किए, यहाँ पे हम जाते हैं sarkariresult.com और हमने चल गए एडमिट कार्ड के ऑप्शन में। जैसे ये एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम चल गए और जाने के बाद व्यू पर क्लिक किए। अब हम कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम जाके लिख रहे हैं SSCMTMTS, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हो, उसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ जी बटन दबाने से क्या होगा। तो जैसे कि हमने इस पेज पे गए, अब हम कंट्रोल ए करेंगे, अब हम कंट्रोल जी करेंगे तो देखो इसमें हम पेज पे जा सकते हैं। जैसे अगर 100 पेज यहाँ पे रहता है, हम यहाँ पे 9 पेज लिख के और नेक्स्ट करते तो हम 9 नंबर पेज पे चले जाते। तो इस तरह से यहाँ पे खूब सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप पेज पे जा सकते हो, यहाँ पे रिप्लेस का भी एक ऑप्शन मिलता है, फाइंड का भी ऑप्शन मिलता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल आई से आप क्या कर सकते हो। तो हमने इस टैक्स पे गए, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, ये सबको सेलेक्ट करेंगे। अब हम कंट्रोल आई करेंगे तो ये
इटालिक हो जाएगा, थोड़ा सा जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा ये टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल आई का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ जे बटन दबा के आप क्या कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे गए, अब कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे तो जिस तरह से ये लाइनिंग में हमें लिखा हुआ है सेम इस साइड भी आ जाएगा। मतलब मेरा ये वाली जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे यूज होगा। तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइए और कंट्रोल के साथ जे बटन दबाओगे तो देखोगे सेम इस तरह से आ गया। यहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे कि हमने इसे हटाए यहाँ से कंट्रोल ए किए और फिर कंट्रोल हम जे किए तो फिर इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेम आएगा। तो उसका शॉर्टकट था कंट्रोल जे। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के से क्या होता है। कंट्रोल के से हाइपर लिंक होता है। देखिए हम एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दो के अंदर कोई लिंक ऐड करना है तो हम यहाँ पे दो को सेलेक्ट करेंगे टू डॉ और उसके बाद कंट्रोल के साथ के बटन दबाएंगे, कुछ इस तरह से हमें ओपन होगा। अब हम चल जाते हैं डेस्कटॉप पर। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया और चल गए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अगर हमें कोई फ़ोटो मिल जाए, माना कि हम यही जो भी चीज़ है हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए और ओके किए, ठीक है। अब देखो ये हाईलाइट तो हो ही गया है। अब कंट्रोल बटन को दबा के इस पर क्लिक करोगे तो जो भी चीज़ इसमें डाले हो वो आपको शो करेगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे हम गए और कंट्रोल बटन को दबा के इस पर क्लिक किए तो हमने फ़ोटो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और ओके करेंगे तो फ़ोटो हमारा कुछ इस तरह से शो करेगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल के का आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ एल से क्या होता है। अभी इस पेज पे गए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए और कंट्रोल एल बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा सेम ऑप्शन आएगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ एम बटन दबाने से क्या होगा। अब हम इस टेक्स्ट पे चला जाते हैं। अब हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एम बटन दबाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा। जैसे हमने कंट्रोल एम बटन दबाए तो कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट हमारा छोटा हो गया। कुछ आधा पेज में अगर हमें लिखना है तो इस तरह से आधा आ जाएगा। अगर हमें फिर से सेम करना है तो कंट्रोल के साथ जेड बटन हम दबाएंगे तो जैसा पहले था वैसा ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ एन बटन दबाने से क्या होगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन बटन दबाओगे तो एक न्यू पेज आ जाएगा ऑटोमेटिक। कंट्रोल के साथ एन बटन दबाओगे एक नया पेज आ जाएगा। जिस पेज पे थे वहाँ पे जाने के लिए कंट्रोल अल्ट और जेड बटन दबाएंगे तो हम बैक आ जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ एन बटन दबाने से आप न्यू पेज ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाने से क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाओगे तो फाइल फोल्डर वगैरह आप ओपन कर सकते हो। आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हो, डाउनलोडिंग में जा सकते हो, मैजिक में जा सकते हो। अभी आपको जहाँ भी जाना है कंट्रोल ओ बटन दबा के जा सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल ओ बटन का यूज करोगे। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ पी बटन दबाने से क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे गए, अब इस पेज को हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे तो ये पेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखोगे प्रिंट के लिए हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ से हम अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पी का यूज करके कुछ इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाने से क्या होता है। इसे होता है पैराग्राफ को आप रिमूव करने के लिए कंट्रोल के साथ क्यू बटन आप दबा सकते हो। अब हम बात करते हैं कंट्रोल आर से क्या होता है। कंट्रोल आर से राइट अलाइंड होता है। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे गए, यहाँ से इस लाइन में ये लिखा हुआ है। अब हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे तो देखोगे इस साइड से एक लाइन दिख रहा है। फिर हमें सेम करने के लिए कंट्रोल के साथ फिर आर दबाएंगे तो फिर हम जैसे थे वैसे हम आ जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ आर बटन दबाने से कुछ इस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ एस बटन दबाने से क्या होता है। तो कंट्रोल के साथ एस बटन दबाओगे तो इसे आप सेव कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल के साथ एस बटन दबाओगे
कहीं पर भी इसे सेव कर सकते हो, या डेस्कटॉप पे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हो, कहीं पर भी इसे सेव कर सकते हो कंट्रोल के साथ आर बटन दबाने से, नहीं कंट्रोल के साथ एस बटन दबाने से। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ टी बटन दबाने से आप क्या कर सकते हो। जैसे हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किए, अब अगर हमें यहाँ पे न्यू टैब लेना है तो कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे तो नया टैब आ जाएगा। फिर से हम कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे तो नया टैब आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल के साथ टी बटन दबाने से नया टैब ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे ऐसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ टी बटन दबाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ यू बटन दबाने से आप क्या कर सकते हो। तो अंदर लाइन ला सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे गए और ऑल में अगर हमें लाना है तो ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें चाहिए कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ यू बटन दबाएंगे तो इस तरह से नीचे में एक लाइन आ जाएगा। अगर ऑल में हमें करना है तो कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल यू करेंगे तो ऑल में ये लाइन आ जाएगा कुछ इस तरह से। अगर हमें ये हटाना है तो फिर से कंट्रोल यू करोगे तो ये हट भी जाएगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ भी बटन दबाने से क्या होता है। देखिए कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। जैसे कंट्रोल ए से हम पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर रहे हैं और यहीं पे आके कंट्रोल भी करेंगे तो देखोगे 2-4 पेज और इधर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट, ये हर एक जगह आपको यूज में आएगा। तो हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस डब्लू का। कंट्रोल प्लस डब्लू से रिसाइज भी होता है फ़ोटो, और ये जो विंडोज़ पे हम आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस डब्लू से क्लोज भी होता है। तो ये दो चीज़ कंट्रोल प्लस डब्लू से होता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है। जैसे हमने इस पेज पे आए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स से यहाँ से कट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। अब कंट्रोल वाई से रीडो होता है और कंट्रोल जेड से अंडो होता है। अब हम बात करेंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर कुछ शॉर्टकट के बारे में। तो क्रोम ब्राउज़र में जैसे हम गए कंट्रोल टी से हम न्यू टैब ओपन कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि कई बार होता है कि हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, हमें यहाँ से मिस्टेक से कट हो गया। जब हमारा विंडोज़ वहाँ से कट हो जाए तो फिर से हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जिस तरह से हम ओपन किए थे बस इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन दबाएंगे तो देखोगे जैसे पहले हमारा विंडोज़ खुला हुआ था इस तरह से हमारा फिर से विंडोज़ खुल जाएगा। ठीक है, तो कुछ हद तक तो ये वर्क करेगा। अगर परमानेंट वगैरह फंस गया है तो आपको ये वर्क नहीं करने वाला है। अगर आप आधा अधूरा फॉर्म फिलअप किए हो फिर आपको ये काम में आ सकता है। अगर परमानेंट की बात आती है तो परमानेंट वगैरह अगर किसी फॉर्म में आप कर रहे हो उस स्थिति में अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है या सिस्टम आपको अचानक बंद हो जाता है तो फिर ये चीज़ आपको वर्क में नहीं आएगा। तो आप बैक आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन दबा सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।